बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे होता है जब हमारे से कोई मदद लेने आता है या हम किसी की सहायता करते हैं या हम कहीं पर कुछ चंदा देते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सब हम क्यों कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं? आइए आज की कहानी सुनिए। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक राजा था। उस राजा का नियम था कि वो रोज मंदिर जाया करता था और जिस मंदिर में वो जाता था उस मंदिर के बाहर सीधे हाथ पर भी एक भिखारी बैठा करता था और उल्टे हाथ पर भी एक भिखारी बैठा करता था। जब भी राजा मंदिर जाता, सीधे हाथ वाला भिखारी हमेशा प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, तूने राजन को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और जो उल्टे हाथ पे भिखारी बैठा करता था वो कहता था, हे राजन, तेरे को ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, तू भी मुझे कुछ दे दे। यह सिलसिला कई दिनों तक, सालों तक चलता आ रहा था। रोज राजा मंदिर जाता था और रोज दोनों भिखारी अपनी अपनी तरह से बात करते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बोला कि जो सीधे हाथ वाला भिखारी है ना, वो तो ईश्वर से मांगता है, तो ईश्वर तो सबको देते हैं, वो उसको भी दे देंगे। ये जो उल्टे हाथ वाला भिखारी है ना, ये हमेशा मुझसे मांगता है। ये कहता है, राजन आप मुझे कुछ दे दो। एक काम करो, एक बहुत बड़ा पतीला खीर का बनवाओ और उसमें कुछ अशर्फियां डाल के उस भिखारी के पास भिजवा दो। जैसा राजन ने कहा, मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। उस भिखारी के पास एक बढ़िया से कटोरे में खीर भरवा कर भिजवा दी गई और उसमें कुछ अशर्फियां भी डाल दी गई। भिखारी उस खीर को पाकर बड़ा खुश हुआ और उसने खूब तसल्ली से खीर खाई। और जब वो खीर खा रहा था तो जो सीधे हाथ वाला भिखारी था उसको चिढ़ा रहा था। कह रहा था कि देख मूर्ख, तुझे मैं कहता था ना कि भगवान से मत मांग, राजा है, राजा से मांग, वो देगा, और तूने बात मानी नहीं। देख मेरे पास आज खीर का इतना बड़ा पतीला है। और वो खीर खाने के बाद उसने कहा, चल मैं तेरे पर दया करता हूं, ले बची हुई खीर तू खा ले। और उसने वो कटोरा जो था उस सीधे हाथ वाले भिखारी को सरका दिया। अगले दिन राजा जब फिर दोबारा मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि आज सीधे हाथ वाला भिखारी है नहीं और उल्टे हाथ वाला जिसके पास की उन्होंने खीर भिजवाई थी वो फिर वहीं बैठा हुआ है। राजा ने कहा, भैया कल तेरे को मैंने खीर भिजवाई थी, तूने खाई? तो वो भिखारी बोला, हाँ महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने खाई और खाने के बाद जो बची वो मैंने इस दूसरे भिखारी को दे दी। अब राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि ईश्वर ने जिसको जो देना है वो उसके पास पहुंच ही जाता है। हम भी अपने जीवन में अक्सर ऐसे ही कहते हैं ना, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसका मैंने ये भला कर दिया, इसका मैंने ये भला कर दिया, मैंने भंडारा करा दिया, मैंने मंदिर में दान कर दिया। हम क्या कुछ कर सकते हैं? कभी ध्यान से सोच के देखिएगा कि क्या हम में इतनी भी ताकत है कि हम अपनों का भला कर सकें? हम नहीं कर पाते। हम जो चाहते हैं हम वो भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और सफलता तभी मिलती है जब उसकी मर्जी होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।